ये अर्थशास्त्र की दूसरी वीडियो है। दोस्तों, अब तक हमने एक वीडियो में पढ़ा, उसमें हमने डेफिनेशन तथा उसके सामान्य कुछ सिद्धांत के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार जानेंगे। अर्थव्यवस्था मूलतः 3 प्रकार की होती है। एक बात और बताएं, इस क्षेत्र में मान लो ये देश है भारत, तो इस भारत देश में एक अर्थशास्त्र इज अ मेथड, किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए। तो जो इसके लिए इस भारत क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र का यूज हो रहा है, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर कोई अर्थव्यवस्था चीन में है, किसी प्रकार की चीन में है, उसे कहेंगे चीनी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक बेसिक सा ये फंडा है, अर्थव्यवस्था है क्या। सबसे पहले एक बार और ये जान लो, मैंने पिछली वीडियो में बताने की कोशिश भी की थी। मान लो जैसे कि एक घर है, उस घर में 7 लोग रहते हैं। 7 लोग, प्रत्येक आदमी 1,000 रुपये कमाता है, तो टोटल कमाई होगी उनकी 7,000 रुपये। उन्हें एक फ्रिज भी लेना है और एक उन्हें कार भी लेनी है। इस महीने वो क्या खरीदेंगे? वो फ्रिज खरीदेंगे, क्योंकि 7,000 उनकी तनख्वाह है। 5,000 उनके बच जाएंगे अगले महीने, फिर 7,000 तनख्वाह आएगी, 12,000 उनके रुपए हो जाएंगे, जिनमें से 10,000 की वो कार ले सकते हैं, 2,000 उनके फिर बच जाएंगे। तो ये जो हिसाब किताब लगाया, ये क्या है? ये जो सारा सिस्टम इनके परिवार का इकोनॉमिक सिस्टम बैठ रहा है, वो इस परिवार की अर्थव्यवस्था है। उनका जो हिसाब किताब लगाना, जोड़ना, घटाना, क्या बैठा मेथड, ये तो ये इनके परिवार की अर्थव्यवस्था है कि हमने इतना कमाते हैं, इतना हम खर्च करते हैं, इस प्रकार से हम कुछ वो कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे। ये सब सिस्टम क्या है? ये अर्थव्यवस्था है। ऐसी ही अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है। मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री में है कोई अर्थव्यवस्था, मान लो चीन में जो अर्थव्यवस्था चालू है उसे चीनी अर्थव्यवस्था, जो भारत में चालू है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था, और जो ब्रिटेन में चालू है उसे ब्रिटेन अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मूलतः 3 प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें फुल प्राइवेटाइजेशन रहता है, यानी कि प्राइवेट का सिस्टम ऐसा होता है, प्राइवेट लोग ही, यानी कि प्राइवेट का मतलब होता है निजी व्यक्ति। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो इस निजी वर्ड के लिए मैं जियो कंपनी का वो सोचूं कि जियो कंपनी अपने पैसे निर्धारित करती है कि क्या रेट लेना है। इसमें सरकार से तो नहीं पूछती कि मैं 499 करूँ या 599 का, अपनी मर्जी से करती है। उसी प्रकार पूरी कंपनियां ही, सारी कंपनियां ही इसी हिसाब से कार्य करती हों, या सारी इकाइयां ही इस हिसाब से काम करती हों। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी भी चीज़ का मूल्य कौन निर्धारित करती हो? सरकार निर्धारित करती हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें आधी पूंजीवादी करती हूँ, आधी समाजवादी करते हूँ। मान लो एक प्राइवेट बस है, एक सरकारी बस है, तो प्राइवेट बस का पैसा कौन इकट्ठा करेगा? मतलब पैसे निर्धारण कौन करेगा? ये करेगी प्राइवेट कंपनी, तो ये तो पूंजीवादी बस। समाजवादी की कौन करेगा? समाजवादी की कौन करेगी? सरकार तय करेगी। अब भारत की कैसी होगी सोचो, भारत में प्राइवेट बस भी चलती हैं, समाजवादी यानी कि रोडवेज बस भी चलती हैं, जिनका पैसे का निर्धारण सरकार करती है। तो कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आई? अब फ़ायदा जान लेते हैं कि प्राइवेट का क्या फ़ायदा होता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रेट हाई भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मान लो जैसे कि दो दुकान हैं, ये 5 रुपये को बेच रहा है, तो ये इससे कंपटीशन होगा, क्योंकि इसे अपनी बिक्री बढ़ानी है। बिक्री बढ़ाने का एक मूल्यतः सिद्धांत ये है, या तो उसकी क्वालिटी बढ़ाओ या फिर रेट उसका घटाओ। अब सेम क्वालिटी की ये 2 दुकानें हैं, सेम क्वालिटी का इन पर माल बिक रहा है, तो ये 5 का बिक रहा है तो ये 4 का देगा, तभी तो इसकी बिक्री बढ़ेगी। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा जहाँ होती है वहाँ जो है मूल्य कम भी हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट ही हुआ था, प्राइवेट आइडिया, वोडा और ये एयरटेल वगैरह, ये जब थे कितने महंगे थे। फिर जियो कूदा, जियो के आने के बाद सबके रेट डाउन हो गए। अब सबके धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं।
और ये समाजवादी का काम ही जन कल्याण के लिए ये वाली अर्थव्यवस्था होती है। इसमें सारे मूल्यों का निर्धारण सरकार करती है, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं, और सरकार हमेशा निर्णय जन कल्याण को देखते हुए करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। इसमें कुछ संसाधनों पर सरकार नियम बनाती है और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके मूल्यों का निर्धारण प्राइवेट कंपनियां करती हैं। अब और इन्हें जान लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, वितरण तथा मूल्य का निर्धारण मुख्यतः निजी क्षेत्र पर नियंत्रण हो। उत्पादन केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि, प्राइवेट कंपनी किस काम से करेंगी? अधिकतम लाभ की दृष्टि रखेंगी वो तो। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम एडम स्मिथ के विचारों से हुआ। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखने वाले। मूल्य निर्धारण आपसी प्रतिस्पर्धा द्वारा होता है। मूल्य का निर्धारण जो मैं पहले समझा रहा था तुम्हें। अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सिंगापुर। समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण का संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? सार्वजनिक सरकारें करती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एकदम अगेंस्ट है। और एक किन के विचारों से हुआ? इसका विचार दिए थे कार्ल मार्क्स ने। ये फिलहाल रूस, क्यूबा और उत्तर कोरिया में प्रचलित है ये वाली अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक और आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है और दूसरी ओर सामाजिक कल्याण का भी दृष्टिकोण होता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा हस्तक्षेप भी किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उपधारणा 1929 में महामंदी के कारण एक तो ये लाल सा आ जाता है इस वजह से नहीं दिख पाना। महामंदी के कारण 1929 में जो महामंदी आई थी उसके कारण उत्पन्न हुई थी। आर्थिक व्यक्ति के समान समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स से प्रेरित है कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदाहरण है इसका भारत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके विचार, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगर वो जाना जाए पिता तो एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था के मेनार्ड किन्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार उत्पन्न हुआ किनके विचारों में? उत्तर हमें कमेंट करें। वीडियो पर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो हमें सुझाव अवश्य दें। और पिछली वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट है चैनल की, उसमें देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।